नमस्कार दोस्तों, आप लोग का रियल टाइप चैनल पर स्वागत है। कंप्यूटर शिक्षा का बहुत बड़ा वैकेंसी आने वाला है। ये वैकेंसी 31,297 पदों का नहीं, ये वैकेंसी लगभग आपका 71,883 पदों पर वैकेंसी आ रहा है। लेकिन कंप्यूटर शिक्षक का जैसे ही नाम लेते होंगे आप लोग का दिमाग में चलने लगता है कि कंप्यूटर शिक्षक तो वही बन सकता है जो बीएससी से कंप्यूटर या बीएससी आईटी या बीटेक किया होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एसीएस सिद्धार्थ सर के द्वारा बोला गया है कि इस बार नियमावली में ही बदलाव कर रहे हैं। ऐसा बहाली है कि प्राथमिक शिक्षक में मतलब कि आप समझ लीजिए कि 1 to 5 में है, जो इस बार आपका 40,566 पद खाली प्राथमिक में आने वाला है। फिर 6 to 8 में आपका वैकेंसी आएगा, तो आपका बहुत सारा वैकेंसी रहेगा। इस बार इस बात को मान लीजिए। तो देखेंगे हम लोग कौन इसका फॉर्म भर सकता है, इसकी एलिजिबिलिटी प्रक्रिया क्या है। तो पहले देख लीजिए कि राज्य में 31,297 मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा लागू होगी। अभी देखिए कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, या इसको अच्छाई भी बोल सकते हैं। अगर किसी चीज को लागू नहीं करती है या अगर किसी चीज को लागू करती है, तो जैसे देखिए कि बहाली शिक्षक आया, तो बहाली आया तो टीआर 1, टीआर 2, टीआर 3 भी आ गया, टीआर 4 लाइन में खड़ा है, टीआर 5 भी बहुत जल्दी आ जाएगा उसके बाद। तो उसी तरह अब शिक्षा विभाग के जो मुख्य सचिव है, जो अपर मुख्य सचिव है परेश सिद्धार्थ सर, जो एसीएस है, उसके द्वारा दो चीज पर बहुत जोर दिया जा रहा है। पहला जोर दिया जा रहा है कि टीआर 4.0 का जल्द से जल्द विज्ञापन जारी करना, और दूसरा हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार एक चीज बोल रहे हैं कि हम इस बार बहुत बड़ा वैकेंसी कंप्यूटर शिक्षा का देने वाले हैं। तो दो बहाली के लिए तैयार हो जाइए, टीआर 4.0 के लिए और साथ ही साथ कंप्यूटर बहाली के लिए। कंप्यूटर बहाली इसको इसलिए नियमावली बता रहे हैं कि नियमावली में बदलाव होगा, क्योंकि जो बीए बीएससी भी किया हुआ होगा लड़का, वो इस फॉर्म को भर सकता है। क्या है पूरा एलिजिबिलिटी प्रक्रिया, सारा चीज बताते हैं, लेकिन पहले डिटेल से इस वीडियो को देखिएगा, तब आपको समझने में आसान होगा। नए शैक्षणिक सत्र में 31,297 मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा लागू होगी। इसकी व्यवस्था को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने प्राथमिक निर्देशालय को निर्देश दिया है कि पहली बार प्रारंभिक विद्यालय स्तर पर लागू होने जा रही है कंप्यूटर शिक्षा को एक विषय के रूप में रखा जाएगा। साथ ही कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज के पर आधारित किताबें बच्चों को उपलब्ध कराई जाएगी। बच्चों को सिखाने के लिए कंप्यूटर शिक्षक और एक्सपर्ट भी रखे जाएंगे। इसलिए इस बार इससे अच्छा शिक्षक बनने का अवसर नहीं मिल सकता है। इसलिए आपदा को अवसर में कैसे बदलना है, इसके बारे में समझिए और क्या बोला गया है वो समझिए। शिक्षा विभाग के मुताबिक पहले चरण में 6ठी, 7वीं और 8वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को कंप्यूटर शिक्षा दी जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण में 3री, 4थी और 5वीं कक्षा के बच्चों को कंप्यूटर बेसिक का ज्ञान दिया जाएगा। दूसरे चरण में सभी 40,566 प्राथमिक विद्यालयों को कंप्यूटर शिक्षा को लागू किया जाएगा। इस प्रकार राज्य के सभी 71,863 प्राथमिक और मध्य विद्यालय के बच्चों को माइक्रोसॉफ्ट, एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट सहित अन्य विषयों की तकनीकी शिक्षा हासिल कर सकेंगे। तो पहले और दूसरे चरण का मतलब समझे। पहले चरण में आपका 31,297 पदों का बहाली आएगा और दूसरे चरण में 40,566 पदों की बहाली आएगी। पहला बहाली आप लोग का 6ठा, 7वां, 8वां के लिए होगा और दूसरा बहाली आप लोग का 3रा, 4था, 5वां के लिए होगा। अब देखेंगे कि इसको कौन फॉर्म भर सकता है। पहले तो बीएससी कंप्यूटर चाहिए। अगर आपके पास बीएससी कंप्यूटर नहीं है तो हड़बड़ाना नहीं है, आपको 6ठा, 7वां, 8वां के लिए बता रहे हैं। 6 to 8 वैकेंसी आएगा, उसका बात बता रहे हैं कि बीएससी कंप्यूटर चाहिए। लेकिन अगर बीएससी कंप्यूटर नहीं है तो बीएससी आईटी भी आपके पास रहेगा, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर बीएससी कंप्यूटर, बीएससी आईटी, बीटेक नहीं है, अगर ये तीनों चीज आपके पास नहीं है, तो भी हड़बड़ाना नहीं है आपको। अगर बीएससी बीए है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। बस बीए और बीएससी के साथ क्या चाहिए आप लोग को, तो डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसे डीसीए भी कहते हैं, जो डीसीए का सर्टिफिकेट होता है, वही चाहिए। अगर वो है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बीए और बीएससी वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, और बीएससी आईटी, बीसीए, बीटेक ये लोग तो फॉर्म भर ही सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।